बच्चों की और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत लगती हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना सुंदर परिवार हो जाएगा आपका। अब आप सब कुछ भूल रहे हो, कितनी प्यारी बच्ची है, उसके लिए कुछ अपने पुरानी कड़वाहट को भूल जाओ। इतने साल के हो गए हो, 45, उसी के आसपास मैडम भी होंगी। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो ये बच्ची जब बड़ी होगी तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे और शादी के बारे में क्या सोचेगी है। और उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप भी कम नहीं है और आप भी कम नहीं है, आप दोनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी, क्यों बच्चा पैदा किया था। अब जीवन किसके लिए जियोगे तुम? सरवाइव करने के लिए, सिर्फ कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए। दोनों हैं क्या बुलाइए। बेहतर कोर्स यही है कि हम दोनों से बात कर लें। नमस्कार, ये बेटी है आपकी जी? क्या नाम है बच्चे आपका? ऐश्वर्या। किस क्लास से पढ़ती हैं आप? 8th पे। ग्वालियर में पढ़ती हैं? अच्छा, देखो अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना सुंदर परिवार हो जाएगा आपका। बच्ची कितनी, आप सब कुछ भूल रहे हो, कितनी प्यारी बच्ची है, उसको देखो। उसके लिए कुछ अपने पुरानी कड़वाहट को भूल जाओ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया थी पिछली बार। अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिल करके मर जाऊंगा शायद। आप एक बार में मुझे नहीं, मैं क्यों सजा दूंगा आपको? ये आपका, हम तो केवल आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक परिवार को टूटने से बचा सके हम लोग। मैं इतना बोल चुका हूँ, 14-15 साल से जुडिशियल प्रोसेस में नहीं गिरा हुआ हूँ। और अगर इनको रहना होता तो कोर्ट कभी रखवा नहीं सकता किसी को। अगर पर्सनली खुद इनका रहने का मन होता तो मैं गुजरात रहा, मैं दिल्ली रहा, ग्वालियर भी रहा, कभी शिमला रहा, हर जगह इन्होंने आर्टिकल लगाई, कोशिश कभी करी नहीं रहने की, एक बार भी नहीं करी। आज की डेट में भी देखिए सेक्शन 31 लगाया, वसूली का घर के घर में लेने के लिए वो लगाया। देखिए ऐसा है, देखो होता क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट की होती है। अब आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बैठ करके सुलझा लो। सुनना है, पूरी बात समझो। बात शुरुआत कहां से होती है? झगड़ा हुआ, अब सुलझाने की बात तो दूर हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईगो फाइट शुरू हो जाती है। और कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने कुछ माचिस की तीली लगा दी तो वो और एग्रीवेट हो जाता है। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। डरते क्यों हो? कोर्ट कचहरी तो है, उनको कुछ समझाते होंगे। अब आपका दिमाग टोटल कंफ्यूज है दोनों का। अब झगड़ा तो दूर हो गया, अब पूरा आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो लड़ने का मिल रहा है। ऐसे ही होता ही है। और उसके बावजूद मुकदमे होते क्या है? अगर समझदारी से काम ले आदमी तो मुकदमे होने की गुंजाइश ही नहीं होती। अब इसी प्रॉब्लम है। आप कहोगे साहब ये तैयार नहीं थे, ये कहेंगे ये तैयार नहीं थे। ये कहा जाता है देयर आर नो फैक्ट्स, इट्स ऑल इंटरप्रिटेशंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है उसको आप सही मानते हो, इनके हिसाब से जो सही उसको ये सही मानती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सही क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब म्यूचुअल एफर्ट्स बनते हैं फॉर रिकंसिलिएशन, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बैठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप लगता है ज्यादा तैयार होके आए हैं, बात तय करके आए हो कि नहीं, और नहीं सुनना है हमको। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ गया आपकी बात को। आप उन्होंने बहुत हैरास किया, 12 मुकदमे लगा दिए,
आप जीवन शीर्ण हो गए हैं, जीवन व्यर्थ हो गया है आपका। अब पता नहीं शायद आगे ये कहने वाले हों साहब आप, मैं तो अब मोक्ष लेने वाला हूँ, मुझे जीवन नहीं जीना है, शायद कहने वाले हों अब आप। यानी मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी करके आखिर तुम रहोगे कहाँ? अगर आज तुम इनसे अलग भी हो जाते हो करोगे क्या तुम? कितने साल के हो गए हो? 45। उसी के आसपास मैडम भी होंगी। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो ये बच्ची जब बड़ी होगी तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे और शादी के बारे में क्या सोचेगी ये। उसके दिमाग में जो आज एक पॉल्यूशन आ गया है कि मैरिज की ये हसर होते हैं, उस बच्ची की जिंदगी आगे किस प्रकार से जाएगी ये समय ही बताएगा। और उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप भी कम नहीं हैं और आप भी कम नहीं हैं, आप दोनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी, क्यों बच्चा पैदा किया था? क्या आपकी आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस बच्चे के लिए? अब जीवन किसके लिए जियोगे तुम? सरवाइव करने के लिए सिर्फ, कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए? शी इज लाइक अ फ्लावर इन अ गार्डन। आप दोनों को उसकी परवरिश करना है। वो प्लांट्स जब आगे बढ़ेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज मेरा बच्चा यहाँ पहुंच गया, मेरी बच्ची यहाँ पहुंच गई, यानी उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचो कि कितना सुकून मिलेगा तुमको, दोनों को। मैडम आपको भी ये सोचना चाहिए। शी इज लाइक ए स्मॉल प्लांट इन योर गार्डन, शी विल ब्लॉसम। ऐसी जिंदगी चलेगी, उस बच्ची के दिमाग में क्या आगे आएगा, क्या सोचेगी वो आप लोग के बारे में, बच्चों की और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत लगती हैं। वेरी सैड। आप मत रहिए साथ में, लेकिन बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ आप। हाँ, आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो भाड़ में जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना मैंने आपसे कहा आप कोशिश करो। ऐसा होता तो इसकी तरफ से अगर एक प्रयास भी किया गया होता तो एक चीज कभी यहाँ पे पहुंचती ही नहीं सर। जब मैं कितनी बातें बोल दी आपको, अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रही है, then you live in hell wherever you want to go। ठीक है मैडम, जब ये तैयार नहीं है तो let him suffer as he wants to, as he is destined to suffer। अपन सफर करते हैं, कुछ नहीं मिल सकता कहीं से, ईश्वर को कुछ नहीं देगा। बच्चों का ख्याल नहीं है तो मेरे किसका ख्याल होगा? I doubt you are a normal human being and I congratulate both of you lawyers, keep on fighting। आप भी लड़ो, आप भी लड़ो, देखो कहां तक जाता है मसला।